फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 5 तक। ए नासमझ गलातियों, किसने आप लोगों पर जादू डाला? आप लोगों को जो सुस्पष्ट रूप से यह दिखाया गया कि यीशु मसीह क्रूस पर आरोपित किए गए थे। मैं आप लोगों से इतना ही जानना चाहता हूँ, क्या आपको संहिता के कर्म कांड के कारण आत्मा का वरदान मिला या सुसमाचार के संदेश पर विश्वास करने के कारण? क्या आप लोग इतने नासमझ हैं कि जो कार्य आपने आत्मा द्वारा प्रारंभ किया उसे अब शरीर द्वारा पूर्णता तक पहुंचाना चाहते हैं? क्या आप लोगों को व्यर्थ ही इतने वरदान प्राप्त हुए? मुझे ऐसा विश्वास नहीं है। जब ईश्वर आप लोगों को आत्मा का वरदान देता है और आपके बीच चमत्कार दिखाता है, तो क्या वह संहिता के कर्म कांड के कारण ऐसा करता है अथवा इसलिए कि आप सुसमाचार के संदेश पर विश्वास करते हैं? यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है, जैसा कि वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से कहता आया है। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। उसने कहा था कि वह शत्रुओं और सब बारियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान का स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपने प्रजा की सुध ली है। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सकें। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। धन्य है ईश्वर इस्राएल का प्रभु, उसने अपने प्रजा की सुध ली है। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, हमारे हृदय का द्वार खोल दे, जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा स्वीकार करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 11 पद संख्याएं 5 से 13 तक। फिर ईसा ने उनसे कहा, मान लो कि तुम में कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जाकर कहे, दोस्त मुझे 3 रोटियां उधार दो, क्योंकि मेरा एक मित्र सफर में मेरे यहाँ पहुँचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है।
और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे तंग ना करो, अब तो द्वार बंद हो चुका है, मेरे बाल बच्चे और मैं, हम सब बिस्तर पर है, मैं उठकर तुमसे नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, वह मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ ना दे, किंतु उसके आग्रह के कारण वह उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी कर देगा। मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप देगा? अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रीस में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ गलातियों के नाम पौलुस के पत्र से है। जैसे हम लोग जानते हैं, पौलुस ने इस पत्र को गलातियों के विश्वासियों को लिखा, क्योंकि गलातिया के यहूदी विश्वासी लोग चाहते थे कि गैर यहूदी विश्वासी भी खतना एक अनिवार्य नियम के रूप में स्वीकार करे। पौलुस उसका विरोध करता था, और विरोध करते हुए पौलुस ने उन लोगों को समझाया कि उनको पवित्र आत्मा मिला है खतना के कारण नहीं, बल्कि यीशु में विश्वास करने के कारण, यीशु के सुसमाचार को स्वीकार करने के कारण, और इस कारण उनके जीवन में पवित्र आत्मा का वरदान और चमत्कार सब प्रकट होने लगा। अब हम लोग एक सवाल पूछ सकते हैं, यीशु इस दुनिया में क्यों आए? और इस सवाल का उत्तर है, यीशु आए हैं हम लोगों को पवित्र आत्मा देने के लिए। पेंतकोस्त के बाद संत पेतरुस का भाषण, उस भाषण में पेतरुस ने जोएल नबी के भविष्यवाणी को लेते हुए कहा, अंतिम दिनों मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा, तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे, तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे। मैं उन दिनों अपने सब दास दासियों पर अपना आत्मा उतारूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं, पुराने विधान में कुछ ही लोगों को पवित्र आत्मा मिलता था। राजा लोगों को मिलता था, पुरोहितों को मिलता था, नबियों को मिलता था। अपना विशेष कार्य करने के लिए उनको पवित्र आत्मा मिलता था। अभी नए विधान में प्रभु हर व्यक्ति को, सब शरीरधारियों को प्रभु अपना आत्मा देता है। क्यों देते हैं? ताकि हम लोग
ईश्वर के राज्य के लोग बन जाए, ताकि हम लोग ईश्वर की संतान का जीवन बिता सके। रोमियों के नाम पौलुस के पत्र में 14वां अध्याय के 17वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, बल्कि न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। तो ईश्वर का राज्य हमारे शरीर की इच्छाओं को तृप्त करना नहीं, या इस दुनिया के वस्तुओं को पाना नहीं, बल्कि ईश्वर का राज्य है पवित्र आत्मा को पाना। ये पवित्र आत्मा आने पर हम लोग ईश्वर की संतान बन जाते हैं, ईश्वर के राज्य के लोग बन जाते हैं, आनंद जीवन के अधिकारी बन जाते हैं। यीशु हमें पवित्र आत्मा देने के लिए आए हैं। आज के सुसमाचार में भी यीशु हम लोगों से यही बात बताते हैं। आज का सुसमाचार संत लूकास के सुसमाचार के 11वां अध्याय से है। 11वां अध्याय के पहले वाक्य से 13वां वाक्य तक यीशु प्रार्थना के बारे में बोलते हैं। पहले वाक्य से 4था वाक्य तक ये प्रार्थना का कंटेंट या विषय क्या है इसके बारे में है, और 5वां वाक्य से 8वां वाक्य तक हमको प्रार्थना में लगे रहना है, परसिवियरेंस, प्रार्थना में लगे रहना है, प्रार्थना का उत्तर पाने तक हमको उसमें लगे रहना है। और 9वां वाक्य से 13वां वाक्य तक प्रार्थना का लक्ष्य क्या है यही यीशु बताते हैं। तो प्रार्थना का लक्ष्य क्या है यीशु बोलते हैं, ये 13वां वाक्य में हमको मिलता है, बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। तो हमको प्रार्थना में क्या मांगना है? हम लोग बहुधा इस दुनिया की वस्तुएं मांगते हैं, हमको प्रार्थना में मांगना है पवित्र आत्मा, ईश्वर को ही मांगना है। संत मत्ती के सुसमाचार के 6ठे अध्याय में जब यीशु प्रार्थना के बारे में बोलते हैं, यीशु बोलते हैं, तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारे स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है, इसलिए इस प्रकार प्रार्थना किया करो। और क्या मांगना है? ईश्वर का राज्य मांगना है, ईश्वर की इच्छा हमारे जीवन में और इस दुनिया में जिस प्रकार स्वर्ग में है उसी प्रकार पूरा होने के लिए हमको मांगना है। तो ईश्वर का राज्य या ईश्वर की इच्छा कैसे पूरी होगा? जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएंगे और पवित्र आत्मा से संचालित लोग हम लोग बन जाएंगे, तब ईश्वर का राज्य हमारे जीवन में आएगा और इस दुनिया में भी आएगा। जैसे हम लोग जानते हैं ईश्वर का राज्य जैसे भारत की सीमा है, इसी प्रकार के सीमा से बंधित कोई जगह नहीं है। ईश्वर का राज्य हमारे हृदयों में है, जहाँ पर ईश्वर की इच्छा पूरी होती है, जहाँ पर ईश्वर का शासन होता है। और ये ईश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए, ईश्वर का शासन होने के लिए हमको क्या चाहिए? ये सब जानना है और हमको पवित्र आत्मा चाहिए। तो यीशु आए हैं ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए। हम लोग मार्कुस के सुसमाचार के पहले अध्याय के 15वां वाक्य में वही पढ़ते हैं हम लोग, समय पूरा हो चुका है,
ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। तो ईश्वर का राज्य निकट है। अभी हमारे जीवन में आने के लिए या उसमें हमको प्रवेश करने के लिए, ये ईश्वर का राज्य को हमको अपनाने के लिए हमको दो कार्य करना है। एक है पश्चाताप करना है, माने पापों को छोड़ देना है। दूसरा है हमको विश्वास करना है। क्या चीज में? सुसमाचार में। हमारे लिए सुसमाचार एक व्यक्ति है, यीशु है सुसमाचार। इसलिए पहले पाठ में हम लोगों ने सुना, पौलुस गलातिया के विश्वासियों को समझाते हैं कि यीशु में विश्वास करना है, ये यीशु को अपनाना है। यीशु को अपनाने पर हमको पवित्र आत्मा मिलता है। हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार के पहले अध्याय के 12वां और 13वां वाक्यों में इसी प्रकार पढ़ते हैं, जितनों ने उसे अपनाया, जितनों ने यीशु को अपनाया और जो यीशु के नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की वासना से और ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं, ईश्वर से जन्म लिए हैं। कौन लोग ईश्वर से जन्म लेते हैं या कौन ईश्वर की संतान बन जाते हैं? जो यीशु को अपनाते हैं, यीशु में विश्वास करते हैं। और जब हम लोग यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में अपनाएंगे तो हमको क्या मिलेगी? सबसे पहले पापों से मुक्ति मिलेगी। ये पापों से मुक्ति अपनाने के लिए हमको पश्चाताप करना है, पाप को छोड़ देना है। और जब हम लोग पाप को छोड़ करके यीशु को अपनाएंगे एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में, तब यीशु हमको पवित्र आत्मा देंगे। ये पवित्र आत्मा हमको ईश्वर की संतान के जीवन बिताने के लिए कृपा देंगे, कृपा देते रहेंगे। पवित्र जीवन बिताने के लिए कृपा देते रहेंगे। इसलिए भाई और बहनों, हम लोग सब प्रार्थना करने वाले हैं। प्रार्थना का लक्ष्य क्या है? प्रार्थना का लक्ष्य है पवित्र आत्मा। ये पवित्र आत्मा आने पर, ये पवित्र आत्मा हमारी हर समस्या और हमारी हर जरूरत की पूर्ति करेगी। हम लोग संत लूकस के सुसमाचार के पहले अध्याय में जब माता मरियम से ईश्वर की माँ बनना है ये संदेश लेकर के गब्रियल दूत आया, और गब्रियल दूत से माता मरियम ने एक सवाल पूछा, ये कैसे होगा? तब गब्रियल दूत ने क्या कहा? पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। तो ये पवित्र आत्मा आने पर आपका समस्या का समाधान होगा। इसी प्रकार ये पवित्र आत्मा आने पर और पवित्र आत्मा क्रियाशील रीति से हमारे जीवन में उपस्थित रहने पर हमारे जीवन की भी समस्या का समाधान होगा। इसलिए भाई और बहनों, आज हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आवे। जैसे यीशु ने कहा, बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? तो स्वर्गीय पिता हम लोग मांगते हैं तो हमको पवित्र आत्मा देंगे। हे परम पिता ईश्वर, आज हम लोग तुझसे प्रार्थना करते हैं, जितने सारे लोग ये वचन सुन रहे हैं, दुनिया भर के हर विश्वासी को, दुनिया भर के हर व्यक्ति को हे प्रभु पवित्र आत्मा मिले, जिसके लिए प्रभु यीशु आए थे। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ।
सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।